आती है। तो इसका एक बेनिफिट ये है। और सोशल मीडिया और यूट्यूब अभी तो है यूपीएससी और बीपीएससी के लिए सबसे बड़ी जो है वरदान। आउट कोचिंग भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं आप कोचिंग के साथ भी कीजिए। हमारा हमारा जो है सेल्फ स्टडी था, इसीलिए हमको सेल्फ स्टडी से ही क्वालिफाई हो गए, तो हमारे लिए तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं हुई। कैसा बहुत लगा? बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी महसूस हुआ कि चलो खानदान में कम से कम बीपीएससी में आ गया तो जी। नाम खानदान का तो नाम रोशन हो रहा है। प्रिपरेशन के लिए आपने सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रिसोर्स को लिमिटेड रखिए, इसलिए आजकल जो है इंफॉर्मेशन एरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सासाराम ब्यूटीफुल चैनल और मैं आपके साथ आसिफ है। अभी हम सासाराम के शेरगंज में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ गुलाम अली साहब हैं उर्फ रिजवान, जिन्होंने बीपीएससी 67वीं में अपना मुकाम हासिल किया है, सफलता हासिल की है और इन्हें 352वां रैंक आया है और ये सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर इन्हें चयनित किया गया है। तो हम इनसे आपको रूबरू कराएंगे और इनकी तैयारी के पीछे के वजह, किस तरीके से इन्होंने तैयारी की, ये सारी चीज़ आप इनसे खुद सुनिएगा। तो आपका स्वागत है रिजवान साहब हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको तो पहले बहुत बहुत बधाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा पहला सवाल होगा आपसे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, आपने कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की? हमारी स्कूलिंग जो है सबसे पहले हम ऑक्सफोर्ड स्कूल में जो है शुरू नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक पढ़े। उसके बाद सेंट जिलानी स्कूल से हमने जो है 8-9 तक किया और मैट्रिकुलेशन जो है रामेश्वरगंज से किया, वहाँ से स्कूलिंग है। उसके बाद जो है +2 का एग्ज़ाम जो है हाई स्कूल से ससूरी इंटर स्कूल से दिए हैं और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और मास्टर वहीं से की। अच्छा, बीपीएससी की तैयारी करने का आपके जहन में, दिमाग में कब से आया था? कब से आपने सोचा कि आपको बीपीएससी के लिए तैयार होना है? जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए थे तो वहीं से जो है हमारे सीनियर कुछ बीपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन्हीं से मोटिवेशन मिला हमें प्रिपरेशन करने का। हमारा अगला सवाल होगा आपसे कि आपका तैयारी जो आपने की, वो आप तैयारी किस तरीके से कर रहे थे? सेल्फ स्टडी कर रहे थे या फिर आपने बहुत सारे क्लास ज्वाइन किए थे? नहीं, कोई क्लास तो ज्वाइन नहीं किए थे, सेल्फ स्टडी ही पढ़ाई थी और वहाँ के कुछ प्रोफेसर थे जो हमको गाइड किया करते थे। अच्छा, जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? या सेल्फ स्टडी बढ़िया है? बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया से यूट्यूब के ज़रिए ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। क्या ऑनलाइन पढ़ाई एक माध्यम जो है तो क्या सही है? देखिए यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, कोचिंग से भी कर सकते हैं। कोचिंग से करने में बेनिफिट थोड़ा ये है आपके पास, अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कोचिंग से जाइएगा तो आपके कुछ वर्क कोचिंग जो है कम कर देंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। सेल्फ स्टडी ये है कि आपको वो वर्क खुद से करना होगा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे कराती है, तो इसका एक बेनिफिट ये है। और सोशल मीडिया और यूट्यूब अभी तो है यूपीएससी और बीपीएससी के लिए सबसे बड़ी जो है वरदान है। आप जो यूट्यूब से पढ़कर बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारी वहाँ जो है लोग पढ़ाते हैं, अपना वीडियो डालते हैं, आप उससे बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप विदाउट कोचिंग भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं आप कोचिंग के साथ भी कीजिए। हमारा जो है सेल्फ स्टडी था, इसीलिए हमको सेल्फ स्टडी से ही क्वालिफाई हो गए, तो हमारे लिए तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं हुई। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं या लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो डिस्टरबेंस आती है। कभी किसी का मैसेज आ गया तो पता चलता है कि घंटों फिर चैटिंग हो रहा है। तो इस पर क्या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं छात्र, उनको क्या कहेंगे इस तरह? देखिए वो आपके ऊपर है। सोशल मीडिया को यूज़ करने का एक लिमिटेशन है, अगर आप उस लिमिटेशन के अंदर रहकर यूज़ करते हैं तो आपके लिए जो है कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ज़्यादा अच्छा होगा कि फ़ेसबुक से थोड़ा दूर रह जाइए कुछ दिन, जब एजुकेशन और प्रिपरेशन के वक्त हैं, और इंस्टाग्राम से दूर रहिए। व्हाट्सअप यूज़ कीजिए, इसलिए कि व्हाट्सअप से जो है बहुत सारी आपको बेनिफिट्स भी हो जाएंगे। बहुत सारे कोचिंग के जो है आपको नोट्स की ज़रूरत होंगे जो आजकल ऑफलाइन अवेलेबल हैं, तो आपको जो व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएंगे।
मेरा अगला सवाल होगा रिजवान साहब आपसे। सेल्फ स्टडी में बहुत सारी किताबें होती हैं, मार्केट में इतनी सारी किताबें हैं कि लोगों को चूज़ करना बहुत मुश्किल हो पाता है कि कौन से किताब से वो पढ़ाई करें जो उनके लिए बेस्ट होगा। तो आप इस चीज़ को कैसे हैंडल किया आपने? देखिए, प्रिपरेशन के लिए आपने सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रिसोर्स को लिमिटेड रखिए। इसलिए आजकल जो है इंफॉर्मेशन एरा है, आपके पास मार्केट में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल, तो आपको जितना कम रिसोर्सेज अपने आप को रखना है, और एक रिसोर्स अगर एक आपके पास जो मटेरियल है तो उसको 10 बार पढ़िए। बेटर ये है कि 10 मटेरियल को एक बार पढ़ने से। तो और हर चीज़ की जो है रिसोर्स लिमिटेड रखने के लिए उनकी अच्छी अच्छी बुकें पढ़िए। जैसे बिपिन चंद्रा हिस्ट्री की पढ़ लीजिए, इकनॉमिक्स की जो है बुक आती है एक। हमारा तो इकनॉमिक बैकग्राउंड ही था, तो इसीलिए हमको ज़्यादा पढ़ने की इकनॉमिक ज़रूरत नहीं हुई, इसलिए कि हम ग्रेजुएशन भी इकनॉमिक्स से किए, मास्टर भी किए। तो इसीलिए जनरल एक इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है, आप उसको उठाकर पढ़ लीजिए। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, और बिहार स्पेशल के लिए क्राउन आती है इम्तियाज़ हुसैन की, जो हिंदी मीडियम के लड़के पढ़ते हैं, तो उसको पढ़िए। और रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए। और बहुत सारे जो है कोचिंग के जो है बिहार स्पेशल जो है नोट्स निकलते हैं, तो उसको एग्ज़ाम के टाइम पर, जैसे प्री के वक्त है तो प्री के वक्त ले लिया, मेंस है तो मेंस के वक्त लेकर उनका जो है यूज़ कर लीजिए। जैसे हमने प्री के वक्त जो है परफेक्शन आईएएस के कुछ देखे थे, मेंस के वक्त वही किए थे। परफेक्शन आईएएस के जो है हम टेस्ट सीरीज़ के उनके क्वेश्चन और एक दो जो है उनके टेस्ट सीरीज़ भी दे दिए थे। तो रिसोर्स लिमिटेड रखिए, हमने ज़्यादा कहीं पढ़ा है, यहाँ वहाँ से रिसोर्स नहीं, वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट किया आपने, उसमें शायद आपको सफलता हासिल ना हुई, लेकिन दूसरा अटेम्प्ट किया। जब असफल एक इंसान हो जाता है, अभी भी बीपीएससी 67वीं का रिजल्ट आया, कई सारे लोग असफल हो गए, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो नॉलेज और जो एजुकेशन है वो मैक्सिमम लड़कों के पास है, बस वो टेक्निक है कि एजुकेशन को कैसे यूज़ किया जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो फेलवर हो गए हैं कि उनके पास नॉलेज नहीं है। जैसे मैंने हज भवन से जो है इंटरव्यू गाइडेंस लिया, तो उसमें बहुत सारे सीनियर थे जिन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उनका उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो है नॉलेज नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो किसी चीज़ में लैग कर गए जिसकी वजह से नहीं हुआ। उनके लिए हम यही कहेंगे कि आप जो अपने हौसले को बरकरार रखिए, इंशाल्लाह आपको जो है आगे इससे और अच्छा जो है जॉब मिलेगा, और आप और अच्छी कामयाबी हासिल होगी। अच्छा, ये तो सारी बातें हो गई बीपीएससी 67वीं को लेकर के। आपके आने वाले वक्त में आपने अब क्या सोचा है, आगे का क्या प्लानिंग है आपका? क्या यूपीएससी के लिए जाएंगे? जी ज़रूर, यूपीएससी के लिए ज़रूर जाएंगे, इसलिए कि यूपीएससी का एक अटेम्प्ट हम दे चुके हैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है इधर हम यूपीएससी का अटेम्प्ट नहीं दिए। उम्मीद करते हैं कि जॉब में आने के बाद भी स्टडी को रोकेंगे नहीं, यूपीएससी का अटेम्प्ट जो है हम आगे देंगे, और यूपीएससी को भी क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपने सुना रिजवान साहब को, जिन्होंने बीपीएससी में 352वां रैंक लाया है और बीपीएससी 67वीं में ये सफल हुए हैं। और हम यहाँ बात करेंगे, उनके घर के बहुत सारे लोग हैं, सदस्य हैं, हम उनसे। तो ये रिजवान साहब की अम्मी हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके बेटा ने बीपीएससी क्रैक किया। और कैसा फील हुआ था जब आपको पता चला था कि आपका बेटा जो है तो सफल हो गया? बहुत खुशी हुई थी। बहुत खुशी हुई थी। और क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे के लिए आप? क्या कहें, और आगे भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पर उनकी आंटी लोग भी हैं, क्या कहेंगे आप, कैसा लगा आपको जब? बहुत खुशी बाबू उनका सुन के। अच्छा, हाँ, तुम लोग को भी लाख लाख मुबारक हो आगे, और अल्लाह ताला उनको तरक्की दे और आगे बढ़ंती दे उनको, समझे बाबू। बहुत उनके मेहनत किया उन्होंने, अल्लाह उनकी मेहनत कामयाब किया। यहाँ पर और है उनकी आंटी, क्या कहेंगे आंटी, कैसा लगा था आपको जब आपको पता चला कि ये सफल हो गए? बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हाँ, उनकी खुशी उनको देखिए, मुबारक ये पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। और यहाँ पर हाँ, इनके अंकल भी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम होगा आपका? हमारा गुलाम मुर्तजा खां है। अच्छा, ये बताइए, आपके भतीजा जो है तो बीपीएससी में सफल हो गए, काफी मेहनत किए, तो जब आपको पता चला तो कैसा फील हुआ, कैसा लगा? बहुत ज्यादा अंदर से खुशी महसूस हुआ कि चलो खानदान में कम से कम बीपीएससी में आ गया, तो जी। नाम खानदान का नाम रोशन हो रहा है। जी। और इंशाल्लाह ताला और आगे कार्रवाई करके और यूपीएससी में पास कर जाए,
दुआ यही रहेगी। तो अभी आपने सुना रिजवान अहमद साहब के अंकल थे ये, और यहाँ पर उनके भाई भी हैं। क्या नाम होगा आपका? जी हम इनके फुफेरे भाई हुए। जी। मेरा नाम काशिफ रजा हुआ। अच्छा, जी। जब आप लोगों को पता चला कि ये बीपीएससी सरसठवीं में इन्होंने हासिल कर लिया मुकाम और ये सफल हो गया, तो कैसा फील हुआ था, जी, कैसा हमने लगा जब था? सुना तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई, और ये पढ़ाई में इनका बहुत ही इंटरेस्ट था और बहुत मेहनत करते थे ये, और इंशाल्लाह ये आगे भी और एग्ज़ाम यूपीएससी का भी देंगे। इंशाल्लाह इनको और सफलता मिलेगी। इससे प्रिपरेशन आप लोगों को मिली या नहीं? जी जी जी, हम लोगों को प्रिपरेशन मिली है बहुत। यहाँ पर एक रिजवान साहब के ये भी भाई हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? टीपू। अच्छा, ये बताइए, जब आप लोगों को पता चला कि आपके भाई साहब सफल हो गए, तो कैसा लगा था आप लोग? बहुत खुशी हुई थी उस टाइम में। जिस टाइम में रिज़ल्ट आया था तो सब लोग अचानक से मतलब घर पे आए कि भाई रिज़ल्ट आ गया, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो बहुत खुशी हुई थी, और बहुत दिन से मेहनत भी कर रहा था, तो हम लोग को बहुत उम्मीद भी थी। और लास्ट टाइम में रिज़ल्ट आया था लेकिन फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इस टाइम में हो गया है, तो बहुत खुश हैं हम। देखिए, यहाँ पर और भी उनके भाई साहब हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुलाम कादिर हुआ। अच्छा, कैसा लगा आपको जब आपको पता चला कि आपके भाई साहब ने बीपीएससी सरसठवीं में सफल हो गए? जी, बहुत अच्छा लगा, और उनकी कामयाबी पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उन्होंने जो है बहुत मेहनत किया, लगन किया, इसलिए जो है अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी से बख्शा है। आगे के लिए क्या उनको कहेंगे? आगे के लिए शुभकामनाएं देंगे और देश के लिए काम करें वो। तो ये पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, और आपने सुना सभी लोगों को, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, ये आम एग्ज़ाम नहीं होता है। इसको निकालने में कई लोगों के एज भी चले जाते हैं, वो सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।